नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। 2014 के अंदर मैं एक अपनी प्रिय ज्योतिष की मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ऊपर कि उन्होंने अपना जो शपथ ग्रहण समारोह किया है, जिस समय उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उस मुहूर्त में कई तरह के दोष व्याप्त थे। उस दोष के कारण उसमें प्रिडिक्शन की गई थी कि ये अपने कार्यकाल को ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे या कार्यकाल बहुत ज्यादा चुनौती भरा हुआ, यानी कि इनके साथ वाले लोग इनका साथ छोड़ देंगे, भाजपा टूट जाएगी वगैरह वगैरह, उसको घुमा फिरा के शब्दों में लिखा हुआ था। मुझे उस समय भी यह विचार आया। मैंने उनके कार्यालय में कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश की, चूंकि वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे तो उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा था, करोड़ों लोगों की आस्था से बना हुआ एक व्यक्तित्व या एक व्यक्तित्व जो बना हुआ है, उसने करोड़ों लोगों की आस्था स्वयं में जगाई, क्या वो किसी मुहूर्त दोष के कारण असफल हो सकता है? इस बात को समझने के लिए आपको एक और गहरी बात को समझना होगा कि प्रकृति एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव कैसे करती है कि वो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके। वो किसी भी तरह का लीडर हो, पुराने समय का, चाहे वो राजा हो या आज के लोकतंत्र का वो पीएम हो, प्रकृति कैसे डिसाइड कर सकती है। हम इसको थोड़ा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी जन्म पत्रिका है, जैसे योग हैं, क्या वह इस समय भारत में वर्तमान जो लोग हैं उनकी कुंडली में वैसे योग नहीं होंगे? क्या उनके जन्म समय के आसपास, उनके शहर में, उनके शहर के आसपास ऐसे और भी बच्चों का जन्म नहीं हुआ होगा जो लगभग समान अनुपात से योगों को लेकर चल रहे होंगे? उसके बावजूद उनमें से, हो सकता है वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, जो इस तरह के योग रखते हैं, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्तित्व बने जो इस समय भारत के पीएम पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो कैसे चुनती है प्रकृति? बहुत ध्यान से समझना, इसके पीछे लॉजिक होता है एनवायरमेंट का। जो बहुतायत लोग हैं, जो अधिकतम लोग हैं, जो माहौल है, बोलते हैं ना सर्वाइवल द फिटेस्ट, ये प्रकृति का एक सिद्धांत है ना, जो आधुनिक विज्ञान देता है। और पुरातन विज्ञान क्या देता है? जो हमारा वैदिक शास्त्र है, वीरस्य भोग वसुंधरा, यानी कि वसुंधरा के ऊपर जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर जो वीर सरवाइव कर सकता है वो उसका भोग करता है, या सर्वाइवल द फिटेस्ट जो मॉडर्न साइंस कहता है। ऐसी परिस्थितियां जो भी बनी हो, जिस भी समय किसी देश काल और परिस्थिति में उत्पन्न हुई हो, उन परिस्थितियों के अंदर वो समस्त राजयोग बेटे होते हैं जो राजा बन सकते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर प्रकृति उसी को उछाल देती है जो उन परिस्थितियों को पूरी तरह से मैनेज करने के योग्य होता है। तो पीएम की कुंडली जैसी कुंडलियां हो सकता है सैकड़ों हो, हजारों हो, लाखों हो, लेकिन वो मेंटलिटी, वो योग्यता जो उस तरह के माहौल को हैंडल करके आगे बढ़ सके, प्रकृति उसको अपने आप उठाव पे ले आती है और वही वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों का उत्तराधिकारी बनता है। अब जो 2014 की वो प्रिडिक्शन थी, उसके बाद 2019 में भी यथावत बातें हुई। 2019 के चुनाव से पहले कई लोगों ने बोला बीजेपी पार्टी की जो कुंडली है, वो कुंडली इस तरह की नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, वो प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली की वजह से आगे बढ़ेगी। ये बातें भी मुझे सत्य नहीं प्रतीत होती हैं। बीजेपी का भी बहुत विकास हुआ है, बहुत तेजी से बीजेपी भी पनपी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण पनपी हो और चाहे बीजेपी के अंदर इंक्लूड हुए सारे के सारे जो भी सीएम बने उनके कारण। तो यहां पर जब बात किसी नेता की आती है, इसलिए तो आप देखिए ना, प्रिडिक्शन सत्य नहीं होती है। अधिकतर सभी नेता, मेरे जाने में अधिकतर सभी नेता ज्योतिषियों के और गुरुओं के चक्कर लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है वो गुरु और ज्योतिष उनको क्या बोलते होंगे? हाँ भाई तू विजयी होगा। तो क्या वो सारे के सारे विजयी हो जाते हैं? वो कुंडली का अध्ययन करते हैं और बोलते हैं तू विजयी होगा। तो कुंडली जरूर उस समय उनके राजयोग बताती होगी जिससे एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शंस करते हैं या गुरु लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। कुंडली जरूर राजयोग बताती होगी, तो वो राजयोग व्यक्तिगत रह जाता है। व्यक्तिगत कैसा? कि वो अपने घर में सुख शांति से रहेगा, पैसा आता रहेगा, जो भी व्यापार व्यवसाय करता है वो अच्छा चलता रहेगा, उसकी इमेज डाउन नहीं होगी, वो लोग व्यवहार में हारने के बाद भी अच्छी तरह से राजाओं की तरह जीवन जिएगा।
लेकिन बात जब आती है कि वो नेता के रूप में सफल हो जाएगा, वो उस पद को सुशोभित कर देगा या पद पे आके विराजमान हो जाएगा, यहां पर सर्वाइवल द फिटेस्ट ही काम करता है। वीरस्य भोग वसुंधरा, उस परिस्थिति को जो जीत सकेगा वही वहां पर स्थापित होता है। चाहे उन दोनों की कुंडली में समान राजयोग विराजमान हो, चाहे उनमें से कमजोर राजयोग वाला उस समय की स्थिति में फिट हो रहा हो, तो प्रकृति उसको ही मौका देगी। अभी भी जो प्रिडिक्शंस की जा रही हैं, अगेन सामर्थ्यहीनता मुझे यहां पर दिखाई देती है। एक व्यक्ति का संकल्प है कि वो समझ रहा है, सोच रहा है, उसके सोर्सेस होंगे, उनके पास उनकी जो भी मेथड होगी, विधि होगी, लोगों के हृदय तक पहुंचकर किसी कंसेप्ट को प्राप्त करने की। वो अपने पूरे संकल्प से बोल रहा है कि मैं 400 पार बीजेपी को ले जाऊंगा, इतनी सीट ले आऊंगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स और तथा कथित प्रिडिक्शंस करने वाले उस आंकड़े को पकड़ इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि उतना हृदय, उतनी अच्छा, उतनी बेटर शानदार कंडीशन को बीजेपी की, देश की हो या ना हो, बीजेपी की उतनी शानदार कंडीशंस को इंटरनल इंगल्फ नहीं कर पा रहे हैं। और न्यूज चैनल पर आसपास बात करते हैं, समझ में आते ही है ना 400 पार कैसे जाएंगे। तो यहां पर अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। यह पूर्णतः व्यक्तिगत रूप से पत्रिका को पढ़ के देखा जाता है तो नरेंद्र मोदी अगर गद्दी से उतर भी जाएं तो भी वो राजयोग और ऐश्वर्य से विभूषित ही रहने वाले हैं। इसलिए यहां पर उनकी कुंडली को देखकर भी यह नहीं बोला जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। इसका अध्ययन इसी आधार पे होगा कि बहुतायत में देश की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के अंदर कौन ज्यादा फिट होता है। इसलिए अगर विपक्ष अपना जो भी उनका मत है, जो भी उनका विचारधारा है, अगर वो पूरी तरह से देश को उस विचारधारा से प्रभावित कर देती है, परिस्थितियों को बदल देती है, तो दूसरा व्यक्ति गद्दी पर आ जाएगा। और अगर पक्ष जो इस समय सत्तारूढ़ है वो अपनी विचारधारा को पूरे देश में फैलाकर रखती है, तो उस परिस्थिति के अनुकूल ही इस देश का पीएम बनेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। जो अक्सर मैं राजनीति में जो प्रिडिक्शंस होती हैं उनको झूठी होते हुए देखता हूं, उनके कमजोर होते हुए देखता हूं, तो ये मैंने छोटा सा निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। हो सकता है ये निष्कर्ष पूर्णतः गलत हो, लेकिन ये मेरे अपने तर्क हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ट्विटर पर यानी कि एक्स हैंडल पर और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।